जनाब, एक हंसता खेलता परिवार, दो छोटे बच्चे एंड दे आर हैप्पी फैमिली। वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर कर रहे थे कि एक दिन बच्चों के पापा ने गेम खेलते हुए उस गेम में पैसे लगा दिए और अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट चांस में मैं ये पैसे रिकवर कर लूंगा, और फिर हिम्मत करी और फिर पैसे लगाए और फिर से वो हार गए। अब इस मर्तबा डर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उम्मीद भी उनके दिल में थी। उन्होंने तीसरी मर्तबा फिर से पैसे लगाए और इस मर्तबा वो जीत गए। उन्होंने इस गेम के खेलने के बाद ये सोचा कि अगर इस गेम में मेरे पैसे जाते हैं तो आते भी जरूर हैं। और जनाब, उनके इस यकीन के चलते वो ये नहीं समझ पाए कि वो अपना पैर इस दुनिया के सबसे खतरनाक जाल में डाल चुके हैं। अब इस गेम के खेलने से आने वाला प्रॉफिट या इसके चक्कर में होने वाला नुकसान इन चारों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। अगर प्रॉफिट है तो घर में खुशी है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, और अगर लॉस है तो घर में लड़ाई झगड़े चिल्लम चिल्ली। जहां बच्चे रोज चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, साइकिल्स और ढेर सारे प्यार को सेलिब्रेट करते थे, वहीं धीरे धीरे करके इन बच्चों में खौफ बन गया। अब इन्हें आइसक्रीम या कलर्स या कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए। अब इन्हें चाहिए तो बस शांति, खामोशी। वो चाहते थे कि हम सब पहले की तरह सुकून से बैठ पाएं, पापा के पास जाने में इतना डर ना लगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हो पाया। गेम को खेलकर जो नुकसान हुआ और उस नुकसान को रिकवर करने के लिए बार बार खेलने से जो नुकसान हुआ, उसका काफी कर्जा उन पर चढ़ गया था। पर्सनल लोन तो पहले से चल ही रहा था, होम लोन और रिश्तेदारों से लिया गया कर्जा और क्या क्या नहीं। लोन्स को उतारने का आंखों के सामने कोई खास जरिया दिख भी नहीं रहा था, तो फिर सामने आती है शराब, जो किसी चीज का सलूशन तो नहीं है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है, पर बहुत सी चीजों को भुलाने का एक बहुत ही कमजोर जरिया जरूर है। जिस शराब ने इस परिवार की जड़ों को हिला के रख दिया। कर्ज तो नहीं उतरे, पर दूरियां आ गईं। बच्चों के मन से डर तो नहीं गया, पर इनका बचपन जरूर छिन गया। साथ रहने की हिम्मत तो कोई नहीं जुटा पाया, पर सबके दिलों में दूरी आने की वजह से इन रिश्तों में भी दूरियां बढ़ गईं। जनाब, ये कहानी है एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की, जहां होने वाले हजारों झगड़ों में से एक सबसे बड़ी वजह पैसा है। ढेर सारा पैसा, लग्जरी जिंदगी, जनाब किसको पसंद नहीं, लेकिन इस तरह से हासिल किया हुआ पैसा हमारी जिंदगी को आबाद तो नहीं, लेकिन बर्बाद जरूर कर देता है। जनाब, अभी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, उनको दो लफ्ज, दो वर्ड्स तो जरूर जानते होंगे, वो लोन्स और समूह। जहां पर मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारी जिंदगी आबाद कर देता है, वहीं लोन पर या समूह पर उठाया हुआ पैसा हमारी जिंदगी को खत्म कर देता है। ये वो आग है जो बहुत से घरों में लग जाती है। कभी कोई मजबूर होता है तो कभी कोई अय्याश। जनाब, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के साथ ही होता है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसा दुश्मनी करने से पहले ये नहीं देखता कि आपके पास पहले से कितना पैसा है। जनाब, हमारे देश में हजारों लोगों ने अपनी जान सिर्फ लोन और कर्ज की वजह से गंवा दी, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले गए। पहले के जमाने में लोग जरूरत की वजह से लोन और कर्ज लेते थे, लेकिन इस जमाने में ये लोन और कर्ज हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। हमें नीड और वांट के दरमियान का फर्क नहीं मालूम। हम ये नहीं जानते कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी ख्वाहिश क्या है। इस जमाने में अगर किसी शख्स की इस्तिताअत 6 लाख रुपए की है, यानी वो गाड़ी 6 लाख तक की खरीद सकता है, तो वो 6 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीदता, बल्कि वो 20 लाख की गाड़ी फाइनेंस करवाता है, EMI पर उठाकर घर लेकर आता है। पता है क्यों? सिर्फ शो ऑफ। ये उसकी नीड नहीं है, ये उसकी ख्वाहिश है, ये दिखलावा है। जनाब, कहां पैसा खर्चा करना है इस जमाने में हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे माइंड पर कंट्रोल किए हुए हैं। वो ऐड दिखाते हैं, वो प्रमोट करते हैं, ताकि हमारा जहन उन्हीं चीजों को खरीदने की ख्वाहिश करे। और इस जमाने में लोन लेना मुश्किल भी नहीं, पहले की तरह धक्के भी नहीं खाने पड़ते, बल्कि हजारों एप्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप उनको इंस्टॉल करें और एक क्लिक में पैसे आपके अकाउंट में। और आपने कई बार इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आप किसी बड़े मॉल में एंट्री लेते हैं या किसी ब्रांड के शॉप पर जाते हैं, तो वहां पर कोई टी शर्ट देखते हैं या कोई सूट देखते हैं, उसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। हमारे जहन में होता है, अरे यार पैसे नहीं है मेरे पास, काश के इतने पैसे होते तो मैं खरीद लेता। हम ये सोच ही रहे होते हैं, इसी दरमियान में एक बंदा साइड से आता है, क्या हुआ भाई, आप सोच रहे हैं खरीदने का?
ارے ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اس کریڈٹ کارڈ کو لیجئے، سوائپ کیجئے اور اس کپڑے کو اپنے گھر لے کر چلے جائیے۔ وہ پوچھتا ہے پیسے؟ ارے پیسے کا کیا ہے، آپ تو بعد میں دیتے رہنا۔ یہ انسان کو جال میں پھنسا کر انسان کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جناب اب سب سے پہلا ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے ہو؟ یاد رکھو کہ لوگوں کو پیسہ کمانا تو اس زمانے میں آتا ہے، لیکن پیسے کو مینج کرنا اور پیسے کو خرچ کرنا شاید ہم بھول گئے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب بھی مہینے کی آپ کی سیلری آئے یا آپ کی انکم ہو کسی بھی طرح کی، تو اس میں آپ 3 چیزیں کریں۔ سب سے پہلے آپ کچھ پیسے کو سیو کر رکھ دیں، اور اس کے بعد کچھ پیسے کو انویسٹ کر دیں۔ پھر جو پیسہ بچے اس کے ذریعے آپ شاپنگ کریں، اس کے ذریعے آپ اپنی ضرورت، نیڈ اور وانٹ پر اس کو خرچ کریں۔ اور اگر آپ کو اپنا قرض ادا کرنا ہے، پہلے کبھی آپ نے لون لیا تھا، تو پہلی فرصت میں آپ پرائیورٹی دیں اپنے قرض کو، اپنے لون کو، سب سے پہلے اس قرض کو ادا کریں، ورنہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے اور اس کی نیندیں ختم کر دیتی ہے۔ اور میری عمر کے نوجوان لوگ یاد رکھو کہ اگر آپ کبھی لون میں، کبھی قرض میں، اس طرح کی چیزوں میں پھنس جاؤ تو اکیلے مت جیو، کم سے کم اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو ضرور بتاؤ، اپنے بڑے بھائی کو بتاؤ، اور کبھی بھی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کی زندگی مصیبت میں آ جائے۔ اور جناب ہمیشہ اپنے آپ کو برے وقت کے لیے تیار رکھو۔ وقت کسی کو بول کر نہیں آتا، کبھی بھی کوئی پرابلم، مصیبت آ سکتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، تو اپنے پاس کچھ پیسہ سیو رکھیے تاکہ ایسے برے وقت میں، ایسے مصیبت کے وقت میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جناب میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ لون لینا، قرض لینا، کریڈٹ کارڈ لینا بالکل غلط ہے، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ہم ضرور لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سامان خریدنا اور اس کو ہمیشہ استعمال کرنا ہماری عادت بن چکا ہے، تو یہ ہمارے کریئر، فیوچر اور سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب جو لوگ آپ کی نظروں میں ایسے ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو مشورہ دیں، ان کو رائے دیں کہ وہ کس طرح اپنے پیسوں کو مینیج کریں۔ اس ویڈیو کو ان تک شیئر ضرور کریں تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں اس بات سے کہ ہمیں زندگی میں کس طرح سے قدم اٹھانا ہے، کس طرح سے پیسے کو خرچ کرنا ہے، اور کتنے سارے فراڈ دنیا میں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مصائب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔